अगर मैं आपसे बोलूं कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाना लक नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी है, तो आज मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगी जिससे आप बायोलॉजी में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू द चैनल। नीट 26 एस्पेरेंट्स, अगर आपका टारगेट 650 प्लस या 600 प्लस स्कोर करना है तो बायोलॉजी आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% स्टूडेंट्स पढ़ते तो हैं लेकिन उनके मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि बायोलॉजी को इजी सब्जेक्ट समझना, एनसीईआरटी को प्रॉपरली रिवाइज ना करना, पीवाईक्यूज को इग्नोर करना, और यही मिस्टेक्स आपको 200 250 तक रोक देती हैं। उससे आगे आपका स्कोर नहीं जाता है। आज हम 5 पॉइंट्स में बात करेंगे कि कैसे आप बायोलॉजी में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो फर्स्ट स्टेप है एनसीईआरटी इज इक्वल टू बाइबल। सबसे पहला रूल याद रखो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हर चीज इंपॉर्टेंट है। तुम एनसीईआरटी की हर लाइन देख लो, डायग्राम देख लो, टेबल देख लो, जो कुछ भी दिया है एनसीईआरटी में बायोलॉजी के लिए सब इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी को प्रॉपरली थॉरली अच्छे से पढ़ना है। अभी लास्ट 30 डेज बचे हैं, तो इसमें एटलीस्ट आपके 3 टाइम्स एनसीईआरटी बायोलॉजी का रिवीजन हो जाना चाहिए। सेकेंड स्टेप है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है बल्कि उसको याद करना भी जरूरी है। खुद को टेस्ट करो, जो भी चैप्टर या जो भी टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो खुद को टेस्ट करने के लिए पेज को बंद करो और माइंड में रिकॉल करो कि आपने क्या पढ़ा है, जो आपने पढ़ा वो आपको याद है या नहीं है। ये जो टेक्निक है वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करेगी। देन अपन बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो की है पीवाईक्यूज इज गोल्ड। आपको लास्ट 35 ईयर के पीवाईक्यूज करने चाहिए बायोलॉजी में अगर आप अपना फुल स्कोर चाहते हो तो, क्योंकि जो 60 to 70% क्वेश्चन होते हैं नीट का वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्लस अगर आप मान लो आज आपने 2 बायोलॉजी के चैप्टर पढ़े तो आपको दोनों चैप्टर के क्वेश्चन लगाने हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी आपको सॉल्व करने। देन स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं, मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर मान लो आपके फिजिक्स में या केमिस्ट्री में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं या आप चाहते हो कि सिर्फ मेरे बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो आपको क्या करना है, हर 2 दिन में फुल बायोलॉजी का मॉक टेस्ट देना है। 3 घंटे टेस्ट देने हैं, 3 घंटे प्रॉपर एनालिसिस करनी है। हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन को चेक करना है, चाहे वो आपका क्वेश्चन गलत हो चाहे वो सही हो, आपको हर क्वेश्चन को एनालाइज करना है, सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। अगर ये ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, एनसीईआरटी में है या नहीं है। एनालिसिस से ही आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। हर मॉक टेस्ट में मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जितनी जरूरी आपके लिए मॉक टेस्ट देना है उससे भी ज्यादा जरूरी है एनालिसिस करना। लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, वीक एरिया अटैक प्लान। इसमें अपने ईगो को साइड में रखो और एक वीक चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ। रोज एक वीक टॉपिक या वीक चैप्टर को फिक्स करो, इसी से आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और यही आपको 200 या 240-50 नंबर से 320-360 तक लेकर जाएगा। अल्टीमेट टॉपर की सीक्रेट क्या है कि आप एनसीईआरटी के हर लाइन को क्वेश्चन समझो, हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम कर लो, खुद से फ्रेम कर लो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। 30 दिन बहुत होते हैं यार। अगर आप सीरियस हो तो नो एक्सक्यूज, नो डिस्ट्रैक्शन, नो एग्जीक्यूशन, कुछ नहीं होना चाहिए। याद रखो, नीट बायोलॉजी में फुल स्कोर टैलेंट से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी, रिवीजन और डिसिप्लिन से आता है। तो ये तीनों चीजें आप मेंटेन करना इस पूरे 30 डेज में।